हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ लवकुश प्रसाद हैं, जिन्होंने अभी इसरो साइंटिस्ट का पोस्ट जो है होता है वो क्रैक किया है कंप्यूटर साइंस से। और इनकी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक 15 है। तो आज हम लवकुश से उनकी इसरो की जो जर्नी है, साइंटिस्ट बनने तक की जर्नी है, वो जानेंगे। और पूरी जर्नी जानेंगे एक्चुअली, टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज कौन सा था, सब कुछ। एंड गेट वगैरह के जो प्रिपरेशन है वो सब की थी कि नहीं, सब कुछ जानेंगे A to Z। सबसे पहले लवकुश, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मेरा नाम लवकुश प्रसाद है। मैं बिहार से हूँ, आरा भोजपुर। तो मैंने मतलब क्लास 10th एंड 12th बिहार बोर्ड से किया। उसके बाद मैंने जेई का प्रिपरेशन साथ में किया था, बट उस टाइम अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, तो 1 ईयर के लिए मैं कोटा गया था। तो वहाँ पे जेई का प्रिपरेशन किया। फिर जेई में अप्रोक्स 8,000 रैंक था आउट ऑफ 15 लाख का स्टूडेंट जो थे। उसके बाद मुझे एनआईटी इलाहाबाद कॉलेज मिला। वहाँ से मैंने बीटेक आईटी स्ट्रीम में किया, जो 4 ईयर का रहता है। तो उसके साथ मतलब उस टाइम मुझे मेरा प्लान था कि आईटी सेक्टर में रहना है, क्योंकि आईटी ब्रांच था कंप्यूटर साइंस। तो ऐसा मैं सोचा था। तो मतलब प्लेसमेंट लग चुकी थी मेरी, मतलब एक ब्लू यंडर करके कंपनी थी, तो बेंगलोर की। तो 1 साल मैं वर्क फ्रॉम होम किया हूँ उस कंपनी में। बट ये था कि साथ साथ में मुझे जो गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, उसमें मतलब ज्वाइन करना है, तो साथ साथ मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मतलब जब स्टार्ट किया था तो आईएमडी में मतलब 1 साल अप्रोक्स प्रिपेयर किया। तो आईएमडी में मतलब एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट रोल पे मेरा मतलब जॉब लग गया, जो अभी गुवाहाटी आसाम में हूँ। तो ओके, 3 साल आपका तक आपका पास आउट ईयर कौन सा है? पास आउट ईयर, बीटेक पास आउट ईयर? मैं बीटेक 2022 में किया था, पास आउट। ओके, 22 में टू किया था। थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके, जी। आपका कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था? हाँ, कॉलेज से, कॉलेज प्लेसमेंट जो होता है, तो उसी ओके से हो ओके गया था। तो मैं मतलब 2022 में कंपनी ज्वाइन कर लिया। ओके तो 1 साल 2023 तक मतलब कंपनी में रहा। उसके साथ ही मैं वर्क फ्रॉम होम था, तो थोड़ा प्रिपेयर करते रहा साथ में। तो आईएमडी का रिक्रूटमेंट आया, तो मैं उसमें मतलब क्वालिफाई हुआ, फिर रिजल्ट आया तो हो गया उसमें। तो मैं फिर जॉब स्विच कर लिया उधर से, मतलब आईटी सेक्टर ओके। से इधर गवर्नमेंट जॉब में। मतलब आप इसरो जब आपने क्रैक किया है, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, आपने जी। ऑलरेडी क्रैक कर लिया है। अच्छा, उसका खुद का एग्जाम होता है राइट, आईएमडी का? हाँ, वो एसएससी कराई थी, मतलब जो एसएससी ओके। एग्जाम कराते थे उसका एक अलग से रिक्रूटमेंट आया था। तो आपने गेट वगैरह की भी प्रिपरेशन कभी की है? जैसे आपने इसरो क्रैक किया है तो आपने जैसे हम्म। लोग क्या होता है, गेट की प्रिपरेशन जब करते हैं इसरो उनके लिए इजी हो जाता है। आपने क्या गेट की हाँ, प्रिपरेशन की थी या कि सीधा इसरो पे ही गए थे आप? नहीं नहीं, मैं गेट का प्रिपरेशन किया हूँ। और मतलब 2 बार मैं गेट का एग्जाम दिया हूँ, 25 में और 26 में। ओके मतलब दोनों टाइम मतलब ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ, बट ये था कि गेट में उतना अच्छा रैंक नहीं था। मतलब अप्रॉक्स 600 गेट स्कोर था। तो ये ओके। था कि उस प्रिपरेशन से मतलब काफी हेल्प मिली इसमें, जो रिटर्न का एग्जाम था, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा जो अलग अलग, थोड़ा सा मतलब 4 से 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे जो नॉन गेट वाले थे। तो उसको मैंने प्रिपेयर किया, फिर ऐसा जो रिटेन वाला एग्जाम था उसको दिया। ओके, तो जो लोग ये वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि आप कोई भी एग्जाम, कोई भी पीएसयू, कोई भी टेक्निकल एग्जाम अगर देते हो तो गेट सभी एग्जाम के लिए सुपर सेट है। मैंने 2024 2023 और 2025 का इसरो का एग्जाम दिया, 2 बार मैं क्वालिफाई किया हूँ, दोनों बार मैं इंटरव्यू देने नहीं गया हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीएसयू में हूँ तो थोड़ा होता है एनओसी वगैरह का। तो यहाँ पे जैसे लवकुश ने बताया, गेट की प्रिपरेशन से हेल्प हो जाती है। इवन दो अगर आपकी रैंक नहीं आती है अच्छी, 600 स्कोर है, मतलब अप्रॉक्स आपकी 3000 के आसपास रैंक है। तो जी देखो जी। 3000 की रैंक आने के बाद भी, 3000 रैंक मतलब आपने प्रिपरेशन की है, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है। हाँ, तो प्रिपेयर किया था, बट ये था कि जॉब के साथ थोड़ा मतलब उतने ना होता है कि ऐसा उतना अच्छे से नहीं हो पाया, तो इस वजह से। तो गेट जो है एक सुपर सेट एग्जाम है, तो उन्होंने गेट, अपने गेट की प्रिपरेशन की जिससे आपको इसरो में हेल्प हुई, ठीक है। तो जी। आपको गेट के थ्रू ही मतलब सब कुछ आइडिया लगा कि ये सब होता है ना, मतलब इस आप इसरो क्रैक कर सकते। हाँ, ओके। तो बिल्कुल। आपने मेंशन किया था कि यू हैव टेकन अवर टेस्ट सीरीज राइट, एंड यू हैव सीन अवर हाँ, वीडियोस। मैंने मैंने इसरो के वीडियोस बनाए हैं क्या, मतलब पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व किया आई थिंक। जैसे, हाँ मैं बताता हूँ, मतलब इसरो के लिए मैंने जो जो चीज़ किया वो बताता हूँ। कि जैसे इसरो का क्या है कि हर एक साल, मतलब हर एक साल तो नहीं, 2-3 साल पे रिक्रूटमेंट होता ही रहता है। तो हम्म। जो भी पीवाईक्यू था उसका, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसको मैंने 2 बार शायद सॉल्व किया था, जो टोटल क्वेश्चन थे। ओके 2 बार सॉल्व किया। इसके साथ मतलब आपका भी वीडियो था, मतलब वो इसरो रिलेटेड था, फिर गेट के रिलेटेड भी था, क्योंकि सिलेबस सेम था, तो मतलब मैंने प्रेफर किया था।
हम्म। और दूसरी चीज कि आपने उस टाइम लास्ट टाइम में ना शायद टेस्ट सीरीज निकाले थे, 2 या 3 टेस्ट, सिर्फ फुल टेस्ट था आपका। तो यस मैंने यस। वो परचेस किया था, तो उसको उसको भी दिया था, तो ठीक ठाक नंबर मतलब आ रहे थे। हम्म। तो जहां तक मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है, क्योंकि हम उस इन्वायरमेंट में टेस्ट देते हैं कि हाँ, जो 2 घंटे का पेपर है, हम उसको कैसे क्वेश्चन को टेकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने करेक्ट। एक तो ये आपके यहाँ से टेस्ट दिया था, फिर टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया, चाहे एक दो और प्लेटफॉर्म से मैं टेस्ट वगैरह दिया था, तो उससे काफी मतलब हेल्प मिली, स्पीड भी बढ़ा, और क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक है, चाहे कैसे मुझे हैंडल करना है, स्किप कैसे करना है, तो मुझे आइडिया लग गया था ये। और ऑलरेडी आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर किए थे, तो एफटी वाला जो पार्ट था, रीजनिंग वाला पार्ट था, वो मेरा मतलब सही था, रीजनिंग और मैथ्स ऑलरेडी वो तो इजी अच्छा ही आता है, था। उसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं लोगों की, मतलब वो इजी ही आता है। हाँ, एक या दो क्वेश्चन गलत था, बट मतलब हम्म। बाकी आउट ऑफ 6, 20 नंबर, और 60 या 17 था, ऐसा समथिंग। ओके 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 ओके। एंड आपकी जो सब्जेक्ट जो आपने प्रिपरेशन किया था, लाइक आपने पूरा जो गेट के पूरे सब्जेक्ट है सभी प्रिपेयर कर रखे थे गेट के लिए, या कुछ छूटा हुआ था गेट का? जनरली मतलब गेट का मैंने सारा किया था, लेकिन कुछ कुछ जो सब्जेक्ट था, जैसे टीओसी वगैरह हो गया और सीओए हो गया, उतना डेप्थ में मतलब नहीं किया, मतलब सॉल्व करता था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते रहते थे, उसको करता था। बाकी जो जनरल जैसे सब्जेक्ट है, डीएस एल्गो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये सब मतलब कर रखा था, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व सॉल्व कर रखा था, और मतलब पढ़ भी रखा था सब, ओके। चाहे प्लेसमेंट में जब जी। तो बेसिकली आपने इसरो के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं की, मतलब सब्जेक्ट्स जो थे आपके कंप्यूटर साइंस के जो गेट के सब्जेक्ट होते हैं वही आपने पढ़े, राइट? हाँ, और जैसे मतलब 2025 में मैंने गेट भी दिया था, तो उसका भी मतलब जो गेट के लिए पढ़ा था वो भी काम आ गया, और 26 वाला जो एग्जाम दिया गेट का, तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा था साथ में, उसके बाद नोटिफिकेशन आया, तो मैं साथ में चीजें मतलब ओके। थोड़ा ज्यादा दैन दिया था इसरो पे, क्योंकि मुझे लगा था कि रिटन एग्जाम क्लियर करना थोड़ा ज्यादा मतलब सही है, करेक्ट। हो और पाएगा ऐसा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टारगेट भी था, तो दैट इज गुड थिंग, है ना? हाँ, ये था कि मतलब कोई मिनिस्ट्री में जाना है जो भी सही। ओके। तो मतलब आपने बताया कि आप गेट का किए थे तो आपके लिए इसरो इजी हो गया, ठीक है। तो जो हाँ, बंदा इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहता है, लाइक क्रैक करना चाहता है, आपके जैसे साइंटिस्ट बनना चाहता है, आप क्या उसको सजेशन दोगे यहाँ पे, अगर मतलब क्या करे वो चीज की एग्जाम क्रैक हो एटलीस्ट? हाँ, सजेशन तो मेरा यही है कि जैसे आप, क्योंकि जो जनरल स्टूडेंट है वो तो गेट का करते ही रहता है प्रिपेयर, तो मतलब क्या करना है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न का ही रहता है जो इसरो का पीवाईक्यू है। तो जो भी 10-15 साल का पीवाईक्यू, उसको आप सॉल्व करो। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुछ साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, तो उसको भी कवर करना है, ये नहीं कि, क्योंकि वो क्या है ना कि गेट वाले बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या है कि आपका मार्क्स ज्यादा बढ़ जाएगा, और रिटर्न में आपको पता है कि 50-50% का वेटेज है, तो रिटर्न को भी हम हल्के में नहीं ले सकते, उसमें भी नंबर आपका आने चाहिए मतलब। करेक्ट। तो इसलिए मैं यही करूंगा कि गेट का जो सब्जेक्ट उसको प्रिपेयर करो, बट इसके साथ मतलब जो नॉन गेट का है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें तो ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज करना है, जो भी आउट ऑफ 100। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि प्रैक्टिस, और फिर टेस्ट, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो बेहतर होगा। ओके, सो टेस्ट सीरीज से मुझे याद आ गया कि वो हमारी पहले टेस्ट सीरीज थी, और मैंने शायद 49 या 57 रुपीज रखा था उसका, हाँ, है वो ना? ज्यादा प्राइस नहीं था, तो है मैं ना? सोचा कि परचेज कर लेता हूँ, 2 या 3 प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक मेरा और फ्रेंड करेक्ट। था, तो दोनों लोग मतलब परचेज किए थे, तो ऑलरेडी मतलब उसका भी हो चुका है, इसरो में ही हुआ है वो भी, ओके ओके तो ओके। मेरे साथ। हाँ, नाइस। तो साथ में हम लोग मतलब प्रिपेयर करते थे साथ में ऐसा। ओके ओके। तो आपकी एआईआर 15 है, राइट? आपके जो जी जी। मार्क्स थे, आपके जो ओवरऑल मार्क्स थे, मतलब रिटन में कितने मार्क्स आए थे, आपने कैलकुलेट किया होगा? मतलब जैसे आज जो 100 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 क्वेश्चन उन लोग हटा दिए थे, ठीक है, तो आउट ऑफ 96 मेरा मतलब 61.33 था, ठीक है। तो हम्म। मतलब जो नॉर्मलाइज होके आ रहा था, 64 आ रहा था आउट ऑफ 100। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में मेरे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, इस वजह से मतलब जो रैंक है वो अच्छी आ गई है। ओके, कि तो सिक्सटी इंटरव्यू फोर। मतलब सिक्सटी फोर का आधा बोलिए। 32 हो गया, और उधर इंटरव्यू में आपको 40 मार्क्स मिल गए होंगे, 30 to 40 मार्क्स। हाँ, बिल्कुल, अब अप्रोक्स 40 मिला होगा, मतलब 80 मार्क्स मिला होगा, उसका 50% वेटेज अप्रोक्स 40। ओके, इंटरव्यू भी तो 100 नंबर का होता है, राइट? हाँ, इंटरव्यू भी 100 नंबर का, उसमें क्या है कि वो सेक्शन वाइज डिफाइन, अलग अलग सेक्शन वाइज है, जैसे 40 नंबर टेक्निकल का है, 20 कम्युनिकेशन का है, 20 कंप्रहेंशन का है, फिर एक 10 और कुछ चीज का है, और 10 आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का है, जैसे आप अगर आईआईटी, एनआईटी या एनआईआरएफ 20 रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और आपका सीजीपीए के बेसिस पे भी मिलता है, जैसे 7.5 है तो उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और 9 के ऊपर है तो 4 मार्क्स।
इस तरीके से ओके वो ओके। डिवाइड किए हैं पूरा, मतलब आउट ऑफ 100 को। आपके फ्रेंड की क्या रैंक है? उसकी 18 है। 18? 18, हाँ, हाँ 18। नाइस नाइस, मतलब वेरी क्लोज, यू गाइस आर वेरी क्लोज राइट? एंड हाँ, जनरली उसका मार्क्स ज्यादा ही था रिटर्न में, मतलब अप्रोक्स 70 था। तो इंटरव्यू में ओके थोड़ा सा हो ओके। सकता है कि मेरे को एक्स्ट्रा मिला, तो इस वजह से हो गया, बैलेंस हो गया आसपास। बट एट द एंड जो मिलना था वो दोनों को हाँ। मिल गया, राइट? हाँ, मतलब मोस्ट यही था कि मतलब वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आना चाहिए, रैंक से कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। एंड चलो, अब तो ये एग्जाम वगैरह की बात हो गई, ठीक है, अब अपन आते हैं इंटरव्यू फेज में कि आपका इंटरव्यू बेंगलोर में रहा होगा, क्योंकि बेंगलोर में ही होता है सबका, राइट? हाँ, बेंगलोर में ही रहा है, मतलब ओके तो 23 जुलाई को था। 23rd को, ओके। सो इंटरव्यू का जो कंप्लीट प्रोसेस है, अगर आप बता पाओ यहाँ पे कि कैसे स्टार्ट होता है, कितने राउंड्स होते हैं, सब कुछ आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, बिल्कुल, ओके। तो इंटरव्यू में मतलब जनरली एक ही राउंड होता है, उसमें उसमें जैसे 9 to 10 साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, सीनियर साइंटिस्ट। हम्म। तो जनरली इंटरव्यू 25 मिनट का अप्रोक्स होता है एवरेज, किसी का 35 या 40 भी या 30 मिनट भी जाता है। तो जैसे मेरा मतलब 30 मिनट के अप्रोक्स में चला था। हम्म। तो सबसे पहले क्या था कि मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था इंटरव्यू में, ठीक है। तो इस बार क्या है कि इंट्रोडक्शन किसी से पूछे नहीं, मतलब जैसे ऐसे बस नाम वगैरह पूछ रहे थे, ऐसे नहीं बोल रहे थे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। वो नाम वगैरह पूछ के देख रहे हैं कि कहाँ से, किस कॉलेज से पढ़े हो, उसके बाद शुरू हो गया, मतलब वो सब्जेक्ट वाइज पे। फिर मेरे से मतलब दो क्वेश्चन पूछे वो लोग, उसमें सी प्रोग्रामिंग और C++ का। तो हम्म। दोनों का मैंने आंसर कर दिया। उसके बाद बोले कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने DS, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड साइबर सिक्योरिटी बोला था। हम्म। लेकिन उन लोग ना, मतलब ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट उससे क्वेश्चन नहीं पूछा। साइबर सिक्योरिटी से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे, बाकी के मतलब अदर सब्जेक्ट से पूछे, जैसे COA से पूछा, मशीन लर्निंग से पूछे, फिर कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसे मिला जुला के मतलब 35 या 40 के अप्रोक्स में क्वेश्चन पूछे थे, काइंड ऑफ रैपिड फायर था बिल्कुल। हम्म। मतलब क्वेश्चन हम वो पूछ रहे थे, बता रहे थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके। तो क्या है कि बीच में मतलब मैं फंस भी रहा था, ऐसा नहीं कि सब चीज आ ही रहा था। कुछ क्वेश्चन में मैं ना भी बोला कि सॉरी सर, आई डोंट नो, चाहे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप बोल सकते हो। मतलब मेन चीज है कि अगर आपको आता है तो आप सही बताओ, नहीं आता है तो मतलब ऑनेस्ट रहना है, ये नहीं कि कुछ भी आप मत बोलो। तो ज्यादा बेहतर रहता है कि आप अगर रिस्पॉन्स कर रहे हो कि नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उन्हें क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। तो ऐसे चलते गया। तो मतलब शुरू मतलब मेरा प्रोजेक्ट से हुआ, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था, तो उससे मतलब क्वेश्चन 8 to 10 क्वेश्चन पूछे थे, मैम पूछ रही थी। तो मैंने हम्म। लगभग सारा बता दिया। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, तो फिर वो COA पे मूव कर गए। तो वहाँ भी मतलब मैम 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे। तो ऐसे ही मतलब चलते रहा इंटरव्यू, जैसे पैनल मेंबर 9 to 10 के आसपास थे, तो पूछते गए और मतलब 1 by 1 और बताते गए, ऐसा ओके। सीन था। तो एक चीज मुझे पूछनी है यहाँ पे, जो वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे सीओए के क्वेश्चन पूछ रहे थे, CEDS के पूछ रहे थे, तो जो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की, जैसे गेट की प्रिपरेशन की, इसरो का एग्जाम दिया, हम्म। जो गेट का अगर आपका नोट्स है तो नोट्स से कुछ हेल्प मिलती है इंटरव्यू में? हाँ, बिल्कुल मिलता तो है। जैसे एक चीज तो क्या है कि जो हम गेट में पढ़ते हैं, तो कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, बट ये है हम्म। कि वहां पे आपका बोलने का तरीका, आपके पास क्या कंटेंट है। क्योंकि गेट में मतलब मोस्टली ये रहता है कि आपका न्यूमेरिकल टाइप का होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब मूल मतलब मेनली वही अपना वो रहता है टारगेट। बट इसमें क्या है कि आपको कंसेप्ट जानना है, अगर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, उस पर काउंटर क्वेश्चन हो रहा है, तो उसको क्या हम रिस्पॉन्स करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा एकदम टफर साइड में ही था, नहीं, मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक था। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ना, ताकि आइडिया लग जाए लोगों को कि मतलब क्या क्या हाँ क्वेश्चन हाँ। पूछ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क। आप क्वेश्चन शेयर भी कर सकते हो पीडीएफ में, अगर आपके पास हो, हाँ, टाइप करके बिल्कुल, मेरा मतलब शेयर क्वेश्चन कर मैंने दूंगा लिख रखा मतलब। है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। जैसे हम्म। राउटर वगैरह पूछ लिए, जो हम्म। राउटिंग प्रोटोकॉल है, RIP और OSPF, ये सब पूछ लिए। फिर इथरनेट हेडर लेंथ जो है उसके बारे में पूछे, इथरनेट क्या है, VLAN वगैरह क्या है। फिर ML वगैरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिग्मॉइड वगैरह पूछे, सॉफ्टवेयर फंक्शन पूछे, SVM वगैरह पूछे, कर्नल टेक, नेप बायस पूछे, नेप क्या होता है नेप बायस में, हम्म। फिर इंट्रोपी क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन वगैरह, ये सब। और COA में मतलब जो पाइपलाइनिंग वाला कंसेप्ट है, कि पाइपलाइन क्या होता है, सुपर स्केलर प्रोसेस क्या होता है, रिस्क सिस्क वाला हो गया, डेटा हजार्ड हो गया, कंट्रोल हजार्ड, और डेटा हजार्ड के सोल्यूशन क्या क्या है। ये सब मतलब जनरली ऐसे ही क्वेश्चन थे कि मतलब पढ़े हुए थे, ऐसा नहीं थे, पढ़े हुए मतलब थे। हमने प्रिपेयर किया था, हाँ, तो ऐसा ओके। बता पा रहे थे। तो जो लैंग्वेज होता है इंटरव्यू का, आपने क्या यूज किया था, इंग्लिश हिंदी में से वो आप? मतलब मैं मेनली इंग्लिश ही यूज किया था। कुछ कुछ मतलब जगह पे वो भी हिंदी बोल रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैं यूज किया था हिंदी, बट मोस्ट ऑफ द केस में मैंने ट्राई किया कि इंग्लिश में बोलने की।
मतलब मैं एक चीज बताऊं कि मैं भी बिहार से हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं बिहार से और बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 10th तक, अप टू 10th। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन पूरा ज्यादा चेक करेंगे, ग्रामर वगैरह आपका सही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आपका टेक्निकल जो नॉलेज है वो अच्छा है, वो आपका स्ट्रांग है, तो आपके लिए वो सबसे बेनिफिशियल होगा, आप क्रैक कर सकते हो। तो मतलब मोस्ट ऑफ ध्यान आपको देना है कि आपका टेक्निकल जो एरिया है उसको कवर कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आप गेट की तैयारी कर सकते हो, तो आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर लोगे, है ना। ऐसा कुछ है नहीं एग्जाम में, मतलब गेट सुपर सेट है एग्जाम, है ना, हर चीज का, तो वो कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यूज के लिए आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने बता दी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे, जो लोग ऑडियंस यहाँ पे देख रही होंगी, अगर आप कहोगे तो लव कुश अपने लिंक्डइन में भी डाल सकते हैं क्वेश्चन, आप, है ना, शेयर कर सकते हैं, हम्म, पोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि दैट बिल्कुल। विल हेल्प टू द एस्पिरेंट्स। एंड ज्वाइनिंग जल्दी आ जाएगी इसरो की, आई थिंक ज्वाइनिंग तो बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि रिजल्ट भी इस बार इन्होंने जल्दी दे दिया, है ना। हाँ, रिजल्ट इस बार जल्दी दिया, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली 1 या 1.5 मंथ में वो निकाल दे, मतलब ज्वाइनिंग लेटर। ओके। तो सो ओके, तो लव कुश, लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट हमारा सेगमेंट होता है, हमारा हमें हमारा जो होता है, आपकी जो जर्नी रही इसरो तक की, आप लाइक अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं, भाई हैं, कुछ भी हैं आप बोल सकते हो, उनको कुछ अगर बिल्कुल शॉर्ट मैसेज देना चाहो कि क्या करो, मतलब अगर कोई चीज मान लो कोई अचीव करना चाहता है, पीएसयू अचीव करना चाहता है, तो लाइक आप कंसिस्टेंट कैसे थे थ्रू आउट, क्योंकि 2022 पास आउट होने के बाद फिर 26 में इसरो क्रैक करना, दैट इज अ बिग डील, है ना। आपको 4 साल तक वो चीज बिल्कुल गैप भी हो जाता है, तो कैसे कंसिस्टेंट रहे किसी भी चीज पे। बिल्कुल। जैसे मेन चीज तो क्या है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और जैसे मेरे साथ में क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग मतलब सेम बैच और सेम कॉलेज के थे, और आईएमडी में वो भी है। तो हम लोग मतलब साथ में प्रिपरेशन करते थे, तो ऐसे अकेले मतलब प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि कंसिस्टेंट आप ना रहो। लेकिन अगर कोई आपका पार्टनर है, कोई आपका फ्रेंड है, अगर साथ में प्रिपेयर कर रहा है, या कोई आप मतलब कोर्स वगैरह ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, तो उससे आपका कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो हम्म। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि मतलब आप कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उस पर आप मतलब टाइम लगाओ, उसको सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उस पर मतलब जो भी कंसेप्ट है उसको मतलब सही से पढ़ो। जो भी मतलब सोर्स, ऐसा नहीं है कि सोर्स को थोड़ा लिमिट करो, लेकिन कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे भी पढ़ सकते हो, कोई किसी का कोर्स भी ले सकते हो, टेस्ट वगैरह कहीं से भी। तो कंसिस्टेंट रहना तो जरूरी है, उसके साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा। फिर आपका जो टारगेट है कि हाँ मुझे क्या करना है, वो क्लियर होना चाहिए। आपका जो विजन है कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करना है, तो उसके मतलब आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा। विदाउट एफर्ट मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिल सकते इस मतलब दुनिया में। करेक्ट। तो गाइस, हमने आई थिंक लव कुश ने अपना इनसाइट लास्ट में दे दिया है कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आपको इसरो वगैरह और कुछ क्रैक करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लव कुश का लिंक्डइन आईडी दे रहा हूँ। आप उनसे कनेक्ट करके, जो लोग जेन्युइन हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपनी मतलब अगर इसरो वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो अपनी क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व कर सकते हो। लव कुश, आई होप आप फ्री रहोगे तो आप आंसर करोगे हमारी ऑडियंस बिल्कुल का, बिल्कुल। ठीक है। एंड मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। आई फील वेरी प्राउड कि थोड़ा सा मैं किसी की जर्नी में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, बिल्कुल आई नो व्यूज कम है, लोग कम देखते हैं, बट वट एवर आई ट्राई, आई थिंक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड आप लोग अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, टॉपर्स के पॉडकास्ट। मुझे नहीं पता था कि मेरी टेस्ट सीरीज से भी टॉपर्स निकलेंगे, मैंने ऐसा रैंडम पहली टेस्ट सीरीज बनाई थी, ठीक है, उसके बाद मैं पीएसयू की बना रहा हूँ टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो मुझे लवकुश का मैसेज आया जस्ट टेलीग्राम पे कि भैया मेरा इसरो में 15 रैंक है, आपकी वीडियोस टेस्ट सीरीज देखी थी, मैं कहा वाह यार, चलो बात करनी चाहिए। एंड दैट इज बिल्कुल। दैट व्हाट मोटिवेट्स अस टू वर्क, राइट। आपके पास अगर ऐसे मैसेजेस आते हैं रैंडम, तो आप खुश हो जाते हो। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड लिंक तो आपको मिल जाएगा लिंक्डइन का, लवकुश का। नंबर हम शेयर नहीं करते, ठीक है, लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल थिंग। हाँ, एंड लिंक्डइन पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई नो हाँ, प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम भी होगा तो मैं लवकुश का अगर इंस्टाग्राम लेके मैं डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी, वहां भी आप फॉलो करके वहां पे लवकुश से बात कर सकते हो, ठीक है। श्योर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसरो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, कमेंट में भी अपना डाउट डाल सकते हो, एंड मैं और लवकुश दोनों देखेंगे और अपने हिसाब से रिजॉल्व करेंगे आपकी क्वेरी, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू लवकुश अगेन फॉर गिविंग टाइम। एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो, एंड थैंक्स एवरीवन। आई होप लवकुश के पेरेंट्स भी देखेंगे ये वीडियो, तो लास्ट में अगर देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, रिलेटिव्स देख रहे होंगे, हो रहे होंगे तो अंदर से तो नहीं करेंगे, बाहर से प्राउड फील करेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस वंस अगेन, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।